अब ठीक है। हेलो, नमस्कार बेटा, गुड मॉर्निंग आप सभी को, नमस्कार। आइए जी। और इस हफ्ते बहुत सारी छुट्टियां मार ली हैं आपने, ठीक है। बहुत सारी छुट्टियां कर ली हैं और दो मैंने कर ली, दो आपने कर ली। ठीक है जी, आ जाओ बेटा। तो एक दो हम एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे अपनी अगले हफ्ते में या जब भी मन करेगा। और इन चीजों को सुधा पेन पेन। ठीक है बादशाह, चलो लास्ट बताए बेटा क्या किया था हमने। 6 दिन की छुट्टी नहीं हुई घोचू, 4 दिन की हुई है। कहाँ ध्यान है तेरा बेटा जी। वर्ब एडवांस कर रहे थे और वर्ब एडवांस में बस मेरे भाई, ओहो बहुत सारा कर लिया। और वर्ब एडवांस में लास्ट हमने ये किया था, एक बार इसको बताता हूं मैं। हमने ये किया था बेटा कि जो इन्फिनेटिव है ना, ये देखो इन्फिनेटिव जो है उसका मतलब मैंने आपको बताया था वर्ब को आगे एक्सप्लेन करना। टू पार्टिकल होता है, प्रेपोजिशन नहीं होता, पार्टिकल होता है, ठीक है। और उसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आगे जो है बढ़ाते। डन है, वेरी गुड। आगे देखते हैं। मेन वर्ब हुआ, टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म, आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर मैंने कहा बेटा ये मेन वर्ब के हिसाब से मीनिंग देता है, मेन वर्ब का जो मीनिंग है उस पर इफेक्ट करता है, ठीक है। जब वो इफेक्ट करता है तो इजएमआर के बाद क्या मीनिंग देता है आपको पता है। डेलेक्सिकल वर्ब में टू नहीं आएगा, आपको पता है। फिर आपको पता है हैज और हैव के बाद ये टू फर्स्ट फॉर्म या हैड के बाद आता है तो क्या मीनिंग देता है आपको पता है, ठीक है बेटा। आगे सुनिए। अब यहां से अगली कहानी बाकी है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहो या इसको ऐसे ही लिख लेना, इन्फिनेटिव। तो ले मां सरस्वती का नाम और काम करे बेटा चालू। बेटा इन्फिनेटिव दो टाइप के होते हैं, इन्फिनेटिव दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है मेरे पुत्र बेयर इन्फिनेटिव, और एक और काम करना भाई, इस हेडिंग में ना एक छोटा सा चेंज कर लेना। जहां आपने एक हेडिंग डाली थी ना बेटा वर्ब एडवांस, एक हेडिंग डाली थी ना वर्ब एडवांस, इसमें एक हेडिंग और डाल लेना भाई। इसी के नीचे बिल्कुल स्टार्टिंग में पेज पे चले जाओ जहां आपने इसकी हेडिंग डाली थी, ठीक है। वेरी गुड। जहां इसमें एक और डाल देना हेडिंग वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस, मतलब एडवांस का भी एडवांस। भाई मैं ये भी करा के चलूंगा, वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस। इसका मतलब क्या है सर, ध्यान से सुनेगा। आप एक फर्क पाएंगे, एक चेंज, एक बदलाव पाएंगे। तो इस टॉपिक का नाम मैं ये डाल रहा हूं, वर्ब एडवांस, ठीक है, एंड वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस। ये हमारा पूरा कंप्लीट टॉपिक। तो एक टॉपिक इसमें ये है और एक टॉपिक इसमें ये है। दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है अभी बताता हूं। एक टॉपिक ये है और एक टॉपिक ये। पहले मैं अलग अलग हेडिंग डला के चलाता था, अब उसको एक साथ समझाता हूं ताकि और बेस्ट तरीके से समझे। एक टॉपिक है वर्ब एडवांस, एक टॉपिक है वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस। सर ये एडवांस ऑफ एडवांस क्या होता है? एडवांस ऑफ एडवांस यही होता है बेटा क्या कि जब आप वर्ब एडवांस टॉपिक पढ़ते हैं, हर टीचर कराता है, किताब में भी आप देखते हैं, छोटा सा आपको दिखता है। आपको जिरेंड इतना एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं दिखेगा। मैं क्या कराऊंगा, जिरेंड कराऊंगा, इन्फिनेटिव कराऊंगा, ठीक है, पार्टिसिपल्स कराऊंगा, फिर इनकी लड़ाइयां लड़वाऊंगा। तो पूरा का पूरा जो इस लेवल को है हम थोड़ा एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, जिससे प्री अप टू मेंस आपका सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, आपको कोई टेंशन ही ना रहे। एडवांस ऑफ एडवांस का लेवल का मतलब है। तो वर्ब एडवांस इस टॉपिक का नाम है और इसका और एडवांस लेवल पे हम इन चीजों को पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने बोला। और इस एडवांस लेवल पे चीजों को पढ़ने का पहला नतीजा आपके पास यही दिख जाएगा बेटा, जो मैं अभी यहां पर बोलने वाला। क्या, ध्यान से सुनेगा। इन्फिनेटिव दो टाइप के होते हैं। एक मैं लिख रहा हूं, अब यहां से लिखेगा कॉपी से। एक मैं लिख रहा हूं जिसे हम बोलते हैं बेटा इंडेफिनिट इन्फिनेटिव, इंडेफिनिट इन्फिनेटिव, और इसका एक नाम होता है प्योर इन्फिनेटिव। सर क्या होता है ये इंडेफिनिट इन्फिनेटिव या प्योर इन्फिनेटिव? बेटा इंडेफिनिट इन्फिनेटिव या प्योर इन्फिनेटिव होता है जब आप टू पार्टिकल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते।
इसी को बोलते हैं हम परफेक्ट मतलब कंप्लीट इंफिनिटिव या प्योर इंफिनिटिव। सर ये तो आपने पढ़ाया, अभी अभी बताया आपने, ठीक है, अभी अभी आपने बताया क्या होता है। हाँ, लेकिन एक इंफिनिटिव और होता है जिसे हम बेटा बेयर इंफिनिटिव बोलते हैं। अच्छा सर, इसे बेयर इंफिनिटिव बोल दिया जाता है, एक और इसका नाम है, अभी बताऊंगा क्या है। इसको बेयर इंफिनिटिव भी बोल दिया जाता है और इसका नाम होता है बेटा डायरेक्ट इंफिनिटिव, और इसको आप एक और नाम से जानते हैं, बोल दिया जाता है इसको जीरो इंफिनिटिव। जीरो इंफिनिटिव सर इसका मतलब क्या हुआ? ये इंफिनिटिव ऐसा होता है बेटा, कुछ ऐसा इफेक्ट आता है वर्ब का कुछ ऐसा इफेक्ट आता है, क्योंकि इस पर इफेक्ट वर्ब का ही जाएगा बेटा, तो इस पर मेन वर्ब का ऐसा इफेक्ट आता है कि वो मेन वर्ब इससे जो ये टू पार्टिकल था, क्या था बेटा, ये जो ये टू पार्टिकल था, ठीक है, इस पार्टिकल को वो कहती है मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि ये पार्टिकल कनेक्ट करता है, वो कहती है मुझे कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये उड़ गया, ये उड़ गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसके पास फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बचती है बेटा। इससे क्या छीन लिया जाता है? इससे छीन लिया जाता है इसका टू पार्टिकल। तो टू पार्टिकल के साथ जब इंफिनिटिव यूज होता है तो उसे इंडेफिनिट इंफिनिटिव या प्योर इंफिनिटिव कहते हैं बेटा। जब कुछ वर्ब का ऐसा इफेक्ट जाता है बेटा, कुछ वर्ब का ऐसा इफेक्ट जाता है कि उससे उसका टू छीन लिया जाता है, कहते हैं हमें जरूरत नहीं, ये टू दे दे, मुझे जरूरत नहीं। और वो मेन वर्ब, क्योंकि इंफिनिटिव पे मेन वर्ब का इफेक्ट होता है, जैसे ही वो टू छिन जाता है तो खाली क्या बचता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बचता है, ठीक है, तो उससे वो छीन लिया तो वो क्या हो गया? नंगू पतंगू। मतलब बेटा आपसे अगर आपकी चप्पल छीन ली जाए तो आप बेयर फुट हो जाएंगे ना, नंगे पैर हो जाएंगे, इसलिए इसको बेयर इंफिनिटिव बोल दिया गया। डायरेक्ट यूज कर रहे हो आप विदाउट पार्टिकल, इसलिए इसको डायरेक्ट इंफिनिटिव बोल दिया गया। टू हटा रहे हो इसलिए इसको जीरो इंफिनिटिव बोल दिया गया। तो ये चीजें यहां पर आपने आसानी से देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसा यहां पर भी है और यहां पर भी है। कहानी मुश्किल तो नहीं, बिल्कुल आसान आपको लगने लग जाएगी बेटा। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बेयर इंफिनिटिव, डायरेक्ट इंफिनिटिव और जीरो इंफिनिटिव, इंडेफिनिट इंफिनिटिव और प्योर इंफिनिटिव, क्या क्या कैसे क्या नाम पड़े हैं वो सब मैंने बता दिया। अब पुत्र ये तो हमने पढ़ लिया, अगर मुझे ये पता चल जाए ये कहां कहां यूज होगा, कैसी कैसी वर्ब के साथ यूज होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें अब क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? बेयर इंफिनिटिव, डायरेक्ट इंफिनिटिव या जीरो इंफिनिटिव। तो मेन हेडिंग अब हमारी क्या डल जाएगी? ये कॉपी हुआ आपका, अब इसी के नीचे हेडिंग हमारी क्या डल जाएगी कि अब हम पढ़ेंगे बेयर इंफिनिटिव। ये इसको आप क्या कह सकते हो? डायरेक्ट इंफिनिटिव, या क्या कह सकते हो? जीरो इंफिनिटिव। ठीक है, इसका मतलब अब क्या होगा? ये टू कटेगा, खाली क्या बचेगा? वर्ब की फर्स्ट। और बेटा पेपर में यही से एरर पुट ऑन करेगा, वो यहीं से एरर पूछेगा कि कब टू कटने वाला है। इसका एक आसान तरीका बताऊंगा। अब मैं तुम्हें सडनली ये कहूं कि ये टॉपिक ही हो गया हमारा, ये टॉपिक हो गया हमारा, ये टॉपिक हमारा हो गया, ठीक है। आप कहोगे सर मजे ले रहे हो, अभी तो हेडिंग डाली आपने। बिल्कुल हेडिंग डाली है, लेकिन ये टॉपिक हमारा हो गया भाई। अब लड़ाइयां हमें ये लड़नी है कि बेयर इंफिनिटिव, हाँ, और ऐसे लिखना वर्सेस प्योर इंफिनिटिव। अब इसी पे तो एरर आएगा पेपर में, बेयर इंफिनिटिव वर्सेस प्योर इंफिनिटिव। और प्योर इंफिनिटिव क्या होता है? टू प्लस फर्स्ट। इसका मतलब कब ये और कब ये, कब टू आएगा और कब टू कटेगा, इसी की लड़ाइयां लड़नी है और पेपर में यही से एग्जामिनर एरर बनाएगा। लेकिन हमारा ये हो गया टॉपिक। आप बोलोगे सर कैसे हो गया? बेटा मिक्स हो गया। कैसे सर? आओ अब मैं कॉन्सेप्ट लिखवाते चलूंगा इसका, और कहोगे ये तो सर आपने उस टॉपिक में कराया। आप कहोगे अरे ये तो उस टॉपिक में, अरे ये तो उस टॉपिक में, अरे ये तो उस टॉपिक में कराया। ऐसे केस में अब आप चीजों को देखते जाओगे और आपको मजा आने वाला है। ठीक है, जैसे बेटा ध्यान से सुनिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखना भी बेयर इंफिनिटिव और इसके बीच में। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास कोई एक नॉर्मल वर्ब है, नॉर्मल वर्ब से मेरा मतलब क्या हुआ? बेसिक वर्ब। बेसिक वर्ब से क्या मतलब? वो वर्ब नहीं जो इंफिनिटिव जो है बेयर इंफिनिटिव की डिमांड करे। अगर आप नॉर्मल वर्ब, बेसिक वर्ब यूज कर रहे हो बेटा, तो आप जब इस बेसिक वर्ब को एक्सप्लेन करते हो और आपको इसमें एक और वर्ब यूज करनी होती है, तो आप पार्टिकल का यूज करते हैं, आप पार्टिकल का यूज करते हैं। इसका मतलब आपको वहां प्योर इंफिनिटिव यूज करना होगा, बेयर नहीं। जैसे किसी ने कहा आई वेंट देयर, मैं वहां गया था। आई वेंट देयर बाय, या आई वेंट देयर टू बाय
सम चेयर्स, मैं वहां कुछ कुर्सियां खरीदने गया था। तो अब 2 सेकंड में बोलोगे अरे ये क्या बकवास है, आई वेंट देयर बाय तो नहीं आएगा सर, वेंट तो एक नॉर्मल वर्ब होती है। हाँ, तो आप क्या लगाओगे कनेक्ट करने के लिए, टू पार्टिकल भी लगाना पड़ेगा सर। ये सेंटेंस बनेगा आई वेंट देयर टू बाय सम चेयर्स, मैं वहां कुछ कुर्सियां खरीदने गया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैंने बोला ही केम हियर, वो यहां आया था, ही केम हियर, वो यहां आया था। हाँ, टू मीट और मीट हिज फ्रेंड, वो यहां अपने दोस्त से मिलने आया था, वो यहां अपने दोस्त से मिलने आया था। तो ही केम हियर टू मीट हिज फ्रेंड तो सही है, ही केम हियर मीट हिज फ्रेंड गलत है। तो वहां मीट की बजाय क्या आएगा, टू मीट आएगा। तो आप बोलोगे ही केम हियर टू मीट हिज फ्रेंड, मीट हिज फ्रेंड नहीं आएगा। तो आपने इसको भी उड़ाया, आपने बोला बात बिल्कुल जायज है, यहां पर ऐसा ही होना चाहिए। तो आई वेंट देयर टू बाय सम चेयर्स, ही केम हियर टू मीट हिज फ्रेंड। तो आपने इस चीज को ऐसे टैकल किया। आपने बोला हाँ सर ये भी चीज बिल्कुल आसान मुझे नजर आ रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आसान हो गया जी काम। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो नॉर्मल वर्ब के केस में हो गया। लेकिन अब देखो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब अगर जयदीप सर आपको ये कहे हाँ कि बेटा अगर वो पॉजिटिव वर्ब हुई तो, ओ माय गॉड, तो बेटा पॉजिटिव वर्ब्स अगर आपके पास हो तो उन पॉजिटिव वर्ब्स में क्या क्या करोगे। आपको मैंने जो मेन पॉजिटिव वर्ब्स थी, आप एक बात बताओ, पॉजिटिव वर्ब के बाद इंफिनिटिव आएगा या बेर इंफिनिटिव आएगा। आप बोलोगे सर अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव वर्ब। उस पॉजिटिव वर्ब की लड़ाइयां आपको लड़नी पड़ेंगी, और जो हम ऑलरेडी लड़ चुके हैं कि किस पॉजिटिव वर्ब में कब कब इंफिनिटिव, कब कब ये बेटा ये इफेक्ट आएगा। कैसे, चलो सबसे पहले पॉजिटिव वर्ब मैंने कौन सी कराई थी, हैव। बेटा अगर मैं ये बोल दूं आई हैड हिम, आई हैड हिम, हाँ टू डू माई वर्क, मैंने उससे अपना काम करवाया था। आप बोलोगे जयदीप सर नहीं, यहां इन्फिनिटिव नहीं, यहां बेर इन्फिनिटिव आएगा और ये सेंटेंस बनेगा सर आई हैड हिम डू माई वर्क, आई हैड हिम डू माई वर्क। ओ माई गॉड, इसका मतलब बेटा वो बेर इन्फिनिटिव ही होता था। अब टू पार्टिकल क्यों हटा गए, क्योंकि मुझे कमांड देनी है। अब ये पॉजिटिव वर्ब वहां पर इन्फिनिटिव नहीं आने देगी, बेर इन्फिनिटिव की डिमांड करेगी। वो कहेगी कनेक्शन हटाओ, हमें डायरेक्ट कमांड देनी है। इसीलिए मैंने मजाक में कहा ये टॉपिक हमारा हो रखा है, बट कहां कहां अब मैं आपको वो रिवीजन करा दूं। लेकिन मेरे बच्चे, एक तो आपने ये देखा, फिर एक और इसमें देखा था, अगर मैं ये बोल दूं आई हैड माई वर्क, आई हैड माई वर्क, फिर क्या बन जाएगा, डन बाय हिम। लो जी मेरे बच्चे, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, आगे एक्शन आ जाएगा, तो उधर पैसिव वॉइस दिखाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, लेकिन इन्फिनिटिव बेर इन्फिनिटिव यहां पे था। नेक्स्ट मेरे बच्चे, मैंने गेट कराई, लेकिन जब मैंने आपको गेट पॉजिटिव वर्ब पढ़ाई तो मैंने आपको कहा था सब चीजें बदल जाएंगी बेटा। अगर मैंने बोला था आई गॉट अ मैकेनिक, याद आ जाएगा आपको, आई गॉट अ मैकेनिक, हाँ टू रिपेयर माई कार, याद आया, टू रिपेयर या रिपेयर माई कार। मेरे को एक मैकेनिक मिल गया था मेरी गाड़ी रिपेयर करने के लिए। मैंने कहा था ना ये कमांड नहीं करती है गेट पॉजिटिव वर्ब, तो इसमें बेटा रिपेयर नहीं आता, टू रिपेयर आता है। इसका मतलब मेरे बच्चे इसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, किसके साथ, गेट पॉजिटिव वर्ब के साथ। यहां मैं ये पढ़ाऊंगा नहीं भाई, पहले पढ़ा रखा है। या एक और इसका तरीका क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी लिख सकते थे ना आप, याद आया, आई गोट माई रूम, आई गॉट माई रूम क्लीन बाय हिम। तो आप इसे या तो ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों कॉपी करिए भाई, या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं या आप इसे ऐसे, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पैसिव वॉइस दिखा देगा, है ना इंटरेस्टिंग। चलो कॉपी करो फटाक से, बाकी पॉजिटिव वर्ब लिखवा देता हूं, क्योंकि बेटा फालतू टाइम पास करने का यहां पर कोई भी फायदा नहीं है। देखिए फालतू टाइम पास करने का कोई फायदा नहीं है यहां, क्योंकि हम ये कर चुके हैं। इसलिए मैंने कहा बेटा हम ये कर चुके हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं मेरे बच्चे यहां एक साथ भी आप इसे देख लो, और कुछ नया आए तो वो भी। मजा आया, चलो कॉपी करते चलो। और जब ये छुट्टियां होती हैं, समय मिलता है,
ये बेस्ट चांस होता है बेटा आपको अपना रिवीजन करने के लिए। हाँ तिबारा करा था ठंडा हो कॉफी तो गरम अरे नाश्ता साढ़े बजे 4 बजे चालू और 20-25 मिनट क्योंकि 11 बजे दूसरी क्लास थोड़ी सस्ती हो रही है। डन है मेरे शेर। सैटरडे संडे ऑफ होता है बेटा ऑफिस का, आप स्टाफ को थोड़ा ना बुला लेंगे। ठीक है चलो ध्यान से सुनो बेटा। नेक्स्ट बेटा मेक, मेक पॉजिटिव वर्ब। मेरे बच्चे मेक बड़ा परेशान करती थी। मेक एक्टिव वॉइस में याद आया फर्स्ट फॉर्म लेगी, और लेकिन मेक अगर पैसिव वॉइस हुआ तो पैसिव वॉइस में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लेगी। पैसिव वॉइस में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेगी। ठीक है ये ध्यान रखना। चलो जरा मैं देखता हूं। आई मेड हिम डू दैट वर्क। याद आया आई मेड हिम डू दैट वर्क। तो यहां क्या आएगा डू। अगर पेपर में यहां टू डू देगा तो क्या होगा बेटा एरर। याद आया। और अगर मैं इसको पैसिव वॉइस बनाऊंगा ही वॉज मेड, ठीक है ही वॉज मेड बाय मी टू डू दैट वर्क। अब टू डू आएगा बेटा, डू आया तो पेपर में गलत होगा। याद आया। तो मेरे बच्चे इसी पर आपके पेपर में एरर बनने हैं, सब आपको कराया हुआ। नेक्स्ट देखो बेटा, मैंने आपको कराया था मेरे बच्चे लेट वर्सेस अलाउ। क्या फर्क था? फर्क यही तो था बेटा, लेट पॉजिटिव वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म लेगी, अलाउ पोलाइटनेस के साथ बात करेगी तो इन्फिनेटिव लेगी। सो हम क्या करेंगे, ही अलाउड हर, ही अलाउड हर टू गो देयर, या ही अलाउड हर गो देयर। आप बोलोगे जयदीप सर पेपर में अलाउ आया था, अगर अलाउ है तो इन्फिनेटिव आएगा, बेर इन्फिनेटिव नहीं आएगा। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं ये बोल दूं ही विल लेट हर, ही विल लेट हर, ठीक है टू गो देयर, या ही विल लेट हर गो देयर। आप बोलोगे सर लेट है तो गो देयर आएगा, टू गो देयर नहीं आएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है चीजें एक्सप्लेन कर दी। तो मेन हमारी ये थी। नेक्स्ट मेरे बच्चे मैंने आपको कराई थी हेल्प, और जब आप हेल्प को देखते हैं तो मैंने इसमें भी कहा था ही हेल्प्ड मी, ठीक है ही हेल्प्ड मी, ठीक है हाँ क्लीन माई रूम। तो हेल्प के साथ भी मैंने क्या कहा था बेटा, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हो, ज्यादातर यहां ऐसे एरर देगा, क्लीनिंग दे देगा नहीं। और पैसिव वॉइस टॉपिक में आपको बताऊंगा क्या वहां टू क्लीन भी हो सकता था या नहीं, वो पैसिव वॉइस तो ऐसा भी आप करते एक है। तो ये था पॉजिटिव वर्ब जो आपका खत्म हुआ।
आया। हैव टू हैव बिल्कुल हो सकता है बेटा। अगर मैं ये बोलूं यू डू नॉट हैव टू गो देयर, यू डू नॉट हैव टू हैव इट, तो मैं खाने की जरूरत नहीं। चलिए, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या कराया, नॉर्मल वर्ब में क्या होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कराया, पॉजिटिव वर्ब में क्या होगा। अब तीसरे में बेटा आसान है, हाउ टू डील विद कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ाऊंगा ना बेटा। तुम लोगों को चुटकी का काम क्यों लगता है मेरे बच्चे कुछ भी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। अच्छा, इन्फिनेटिव और बेर इन्फिनेटिव बेटा आपको मॉडल्स में, कंप्लीट मॉडल्स टॉपिक, इसमें आपको ये परेशान करेंगे। कंप्लीट मॉडल्स टॉपिक इसमें आपको ये परेशान करेंगे भाई। और इसमें क्या है ना, ज्यादा मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि पूरा मॉडल थोड़ा ना रिवाइज करा सकता हूं भाई। तो मॉडल्स टॉपिक में मैंने आपको पढ़ा दिया। हाँ, हिंट दे देता हूं। हिंट क्या है, जैसे पहला स्टार लगाओ। आप सबको पता है जो प्योर मॉडल्स होते हैं, हाँ, प्योर मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा ये प्योर मॉडल्स अपने आप में क्या बन गए, हेल्पिंग वर्ब बन गए। हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब अपने बाद डायरेक्ट मेन वर्ब ले लेगी, तो टू लगाने की क्या जरूरत है फिर। हेल्पिंग वर्ब अपने बाद मेन वर्ब ले लेगी, सिंपल बेटा। जैसे वो वहां जाएगा, ही विल गो देयर, तो ही विल टू गो देयर क्यों लिखोगे बेटा। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब हुई है, मेन वर्ब, इसको कनेक्टर की जरूरत ही नहीं होती। इसीलिए क्या होता है मेरे बच्चे, प्योर मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आ जाती है, उसको टू की जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलो। अब मैंने बोला दे शुड टू क्लीन देयर रूम, उनको अपना कमरा साफ करना चाहिए। अब मैंने बोला भाई ये हेल्पिंग वर्ब हुई, ये मेन वर्ब हुई, हाँ, तो इसको टू की जरूरत ही नहीं है कनेक्टर की। इसलिए क्या होता है बेटा, प्योर मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता। नेक्स्ट बेटा स्टार। लेकिन मेरे बच्चे जो अदर मॉडल्स और आपके पार्शियल मॉडल्स बच गए। अब पार्शियल मॉडल्स को देखो, पार्शियल मॉडल्स आपको परेशान कर लेंगे। क्यों परेशान कर लेंगे? क्योंकि पार्शियल मॉडल्स में तीन थे बेटा, एक तो यूज्ड टू, हाँ, एक नीड, हाँ, और एक डेयर। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर यूज्ड टू अपने आप में मॉडल है, तो यूज टू अपने आप में मॉडल है, तो ऑब्वियसली बात है वो मॉडल या तो आपको नेगेटिव में नजर आएगा या आपको इंटेरोगेटिव में नजर आएगा, इसके अलावा तो नजर नहीं आएगा बेटा। वेरी गुड। तो पेपर में अफर्मेटिव में तो नहीं आना, तो ये क्या आएगा, अगर पेपर ऐसे देगा ही यूज्ड नॉट, ठीक है, ही यूज्ड नॉट, ऐसे दे दे ही यूज्ड नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेला करता था, तब 2 सेकंड में बोलोगे गलत हो गया सर, ही यूज नॉट टू प्ले क्रिकेट होगा, यूज नॉट टू प्ले क्रिकेट होगा। क्योंकि यूज्ड अपने आप में क्या बन गया, मॉडल बन गया, और मॉडल बन गया तो उसके साथ क्या आ गया, नॉट आ गया, फर्स्ट फॉर्म में। तो ये मॉडल आपको ही पहचानना, या ये इंटेरोगेटिव में होगा, यूज्ड दे स्मोक, क्या वे धूम्रपान किया करते थे, नहीं सर, यूज्ड दे टू स्मोक। तो बेटा वो कब कब मॉडल होगा, यूज्ड कब नहीं होगा, ये भी पहले पढ़ा लिया है, लेकिन अभी भी मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा लिया। इसलिए मैंने कहा था बेटे ये टॉपिक हम कर चुके हैं, ये टॉपिक हम कर चुके हैं, क्योंकि ये टॉपिक लोता नहीं, ये सब में मिक्स है। अच्छा, ऐसे ही नीड और ऐसे ही डेयर, अगर नीड और डेयर मॉडल होंगे तो बेटा ये भी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आपको नजर आएंगे। इसलिए आप इन्हें ऐसे देखोगे, ही नीड नॉट टू डू दैट वर्क, नहीं सर, अगर मैंने आपको क्या कहा था, टू डू दिस वर्क, उसे इस काम को करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको क्या कहा था बेटा, कि जब नीड नॉट आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, डेयर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। ये नहीं तो ज्यादा मैं एग्जाम्पल इसके नहीं दूंगा, मैंने कहा ना पूरा टॉपिक रिवाइज नहीं करा सकता, हल्की सी याददाश्त आपकी मैंने वापस दिला दी, आप कॉपी कर लीजिए। इसका मतलब मॉडल टॉपिक का इफेक्ट है, पॉजिटिव वर्ब का इफेक्ट है इसके ऊपर, इन्फिनेटिव और बेर इन्फिनेटिव का। तो पॉजिटिव वर्ब से क्या एरर आएंगे, वो इसमें भी, इसलिए मॉडल्स में भी आपको वो एरर नजर आएंगे, और वो एरर आपको वर्ब एडवांस में भी नजर आएंगे। जदीप सर ये तो मॉडल से रिलेटेड मामला है, दोनों आपस में मिक्स है बेटा। ठीक है, चलो अब फटाक से इसे कॉपी करो, आगे बढ़ेंगे। तो मजा आ रहा होगा रिवीजन में, क्यों? क्योंकि ये चीजें आसानी से आप चीजों को पढ़ चुके हो, कवर कर चुके हो बेटा जी।
वोकैब की बुक जयपुर में मिल जाए, जयपुर में ना मिले ऑनलाइन मंगा लो बेटा, मिलेगी तो सही, हर जगह पहुंचाई है। ठीक है, चलिए बेटा अब जरा पार्शियल मॉडल्स के बाद बेटा अदर मॉडल्स की बात कर लेते हैं। स्टार लगा के अदर मॉडल्स में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है, एक एक एग्जांपल ध्यान से सुनो। मैंने बोला यू शुड बेटर टू टेक अ टैक्सी, आपको एक टैक्सी ले लेनी चाहिए, याद है? तो मैंने बोला था बेटा शुड बेटर अपने आप में एक मॉडल ही होता है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, शुड बेटर के साथ ये टू गलत हो गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आई वुड रादर टू डाई देन टू बैग। बेटा गलत हो गया ना, क्या गलत हो गया? आई वुड रादर, बेटा वुड रादर भी मॉडल का ही टाइप है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आई, वेरी गुड। और फर्स्ट फॉर्म का कंपैरिजन फर्स्ट फॉर्म से होगा, टू नहीं आएगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा? आई वुड रादर डाई देन बैग। नेक्स्ट बेटा यू हैड बेटर टू स्टे हेयर, आपके लिए अच्छा है आप यही रुकें। मैंने बोला मेरे बच्चे हैड बेटर भी मॉडल होता है, और मॉडल होता है तो इसके साथ टू नहीं फर्स्ट फॉर्म आई। नेक्स्ट मेरे बच्चे यू मे एज वेल टू गो देयर। नहीं मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया मे एज वेल भी मॉडल ही होता है, उसके साथ टू नहीं फर्स्ट फॉर्म। दे माइट एज वेल टू डू दैट वर्क, वे भी उस काम को कर सकते थे वे भी उस काम, लेकिन माइट एज वेल भी मॉडल हुआ, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। तो इतनी बढ़िया चीजें आपके पास आ गई। समझ आया? तो शुड बेटर, वुड रादर, हैड बेटर, मे एज वेल, माइट एज वेल, ये सारी चीजें आपको बता रखी हैं बेटा, किस तरीके से मीनिंग देती है, क्या क्या ये चीजें चलती है। डन, खत्म। तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ। अब आपको एक नई चीज बताता हूं बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो एक बात बताओ, बेर इन्फिनेटिव में बेटे बच्चे मैंने कितने कॉन्सेप्ट कराए? बेर इन्फिनेटिव में मैंने कितने कॉन्सेप्ट कराए? देखो, बेर इन्फिनेटिव और इसमें कॉन्सेप्ट कराया नॉर्मल वर्ब का, पहला कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट कराया पॉजिटिव वर्ब का, दूसरा कॉन्सेप्ट। और एक कॉन्सेप्ट कराया बेटा मॉडल्स का, तीसरा कॉन्सेप्ट, है ना? अब यह है चौथा कॉन्सेप्ट। डन है? इसमें वीओडी प्रताप ऑलरेडी ऐड है बेटा। क्या करना है इस कॉन्सेप्ट में जी? देखो, y प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और बेटा y नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एक चीज फिक्स होती है। ये चीज अंग्रेजी भाषा में बनाई गई है आपकी हां और आपकी ना, या आप कहो डायरेक्ट गुस्सा दिखाने के लिए। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है जो एक्चुअली क्वेश्चन नहीं होता बेटा, दूसरे को आप गुस्सा दिखा रहे होते हो। जैसे वाई गो देयर नाउ, अब क्यों जाना वहां? वाई गो नाउ, अब क्यों जाऊंगा, क्यों जाऊंगा, क्यों जाऊं वहां? तो डायरेक्ट चीज दिखाती है। डायरेक्ट में क्या होता है, आप डायरेक्ट बोलते हो क्यों मदद करूं उसकी, क्यों जाऊं मैं वहां, क्यों पैसे दूं उसको। अच्छा, अब जब ये बोलते ना क्यों नहीं, क्यों ना जाऊं वहां, क्यों ना मदद करूं, इसका मतलब मदद करोगे। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि वाई नोट के साथ आप चीजों को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। आप यस आपका होता है, एक्सेप्ट करते, और यहां आप चीजों को क्या करते हैं बेटा, रिजेक्ट करते हैं। यहां आप नो बोलते हैं, नो। मतलब वाई नॉट कह के तो आप हा करते हो, कहता चलो ना घूमने चलते हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं। तो आप जाओगे, ये नहीं कि ना कर रहे, करिए ना कर रहे तो नहीं जाएगा, अरे जाएगा पागल। यहां ना में हा छिपी हुई है छोटे, और ऊपर ना है बेटा।
ये चीज याद रखना। तो इसमें क्या एरर देगा, वाई नॉट टू गो, ना 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 ना, टू गो नहीं बेटा, यहां ये मत कर दे, वाई टू गो ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बोलता है, इसलिए इसके साथ भी पार्टिकल यूज नहीं होता, ये फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड होता है। तो अब क्या बोलोगे बेटा, जैसे मैंने ये बोला, देखो ध्यान से सुनो, वाई बाय दिस प्रोडक्ट, वाई बाय दिस प्रोडक्ट, क्यों खरीदें इस प्रोडक्ट को, एज इट इज वेरी एक्सपेंसिव, यार ये तो जैसे कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, वाई बाय दिस प्रोडक्ट, क्यों खरीदो उस प्रोडक्ट को, ये तो बहुत एक्सपेंसिव। तो पेपर में क्या एरर देगा, यहां देगा बेटा वाई टू बाय दिस प्रोडक्ट, नहीं बेटा ऐसे, ये ध्यान रखना। अच्छा एक और चीज, इसमें क्या करेगा, उल्टा सीधा कर देगा, कई बार या तो एरर ऐसे आएगा, इसमें यह एरर ऐसे आ जाएगा बेटा, मैं आपको बोलूं वाई बाय या वाई नॉट बाय, क्या होना चाहिए ऑप्शन में, दिस प्रोडक्ट फ्रॉम दिस शॉप, फ्रॉम दिस शॉप एज इट इज अवेलेबल, it is available at rupees 40 only at that shop। अब बताओ बेटा, वो बंदा क्या बोलेगा, वाई बाय या वाई नॉट बाय। अब पेपर में सपोज वाई नॉट बाय आ गया, वाई नॉट बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम दिस शॉप, यार इस दुकान से क्यों ना खरीदे इस प्रोडक्ट को, मतलब इसी दुकान से खरीदोगे, और यहां बोल रहे हो जैसे कि ये तो सिर्फ 40 का मिल रहा है उस दुकान पे, अगर उस दुकान पे केवल 40 का मिल रहा है, कहते केवल 40 का मिल रहा है वहां, इसका मतलब यहां महंगा मिल रहा है, और यहां महंगा मिल रहा है तो तू पागल है, यहां से खरीदेगा, यहां से क्यों खरीदेगा तू, तो यही बोलना क्यों खरीदू यहां से, वहां तो केवल 40 का है, क्यों खरीदू यहां से, क्योंकि रिजेक्ट करोगे बेटा, एक्सेप्ट नहीं करोगे वाई नॉट से। तो सपोज करो मेरे बच्चे पेपर में ऐसे आ गया, ये ऐसे, वाई नॉट बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम दिस शॉप, क्यों ना खरीदे इस दुकान से, क्योंकि वहां तो केवल 40 का, तो पागल है तो महंगा खरीदेगा। तो बेटा क्या पता पेपर में ये एरर आ जाए ना, इसलिए मैंने आपको इसका एक्चुअल मीनिंग बता दिया, तो ये गलत होगा और ये सही। डन है जी। तो क्या हो गया, वाई बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम दिस शॉप एज इट इज अवेलेबल एट ₹40 ओनली दैट शॉप। तो ये बात होगी बेटा, ठीक है मेरा शेर पुत्र, कॉपी कर फटाक से। तो वाई और वाई नॉट आपके दिमाग में बैठ गया होगा, हे राम रे। तो बेटा ये सारा पढ़ा हुआ था, सिर्फ एक ये नई बात,
सर आज आप ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे हो। बिल्कुल पढ़ा रहा हूं मेरे बच्चे, बिल्कुल पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि कुछ पढ़ा ही नहीं रहा। ये तो सारा रिवीजन कराया, और रिवीजन भी मैं ओली ले मैं बच्चे ओली ले ऐसे करके कराऊं क्या? हो रहा आया बेटा, ये समझ हो गया कॉपी छुटको? कल का कोई ऑफ नहीं रहेगा बेटा, शनिवार इतवार छुट्टी ही होती है, मंडे टू फ्राइडे बैच होता है, तो कल का कोई ऑफ नहीं है। बावले हो रखे। देखें नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा? कोई भी उससे क्या उखाड़ेगा बेटा विकास को? है साला फालतू टाइम पास करना। एक बार तो कह रहा है कि फास्ट पढ़ा रहे, एक बार कह रहा है अगला टॉपिक कौन सा होगा। जो पढ़ रहा है पहले उसमें तो कुछ उखाड़ ले। ये तो वही बात हुई, एक पेपर देने जा रहा है, फिर कह रहे हैं अगला पेपर कौन सा है, मतलब ये तो उखड़ेगा नहीं तेरे से, फिर तो अगले का इंतजार चल रहा है तेरे से। है पढ़ाई नहीं होती, चोचलेबाजी पाल रखी इन्होंने। आओ मेरे शेरों, नेक्स्ट देखते हैं। तो बेटा यहां पर हुआ, एक चीज याद रखिएगा, इसी के नीचे नोट लिखना है आपने बेटा, इसी के नीचे नोट लिखना है। जहां तक आपने कॉपी किया ना, इसी के नीचे एक नोट लिखना है। अगर मैं कहूं अब क्या करें यार, अब क्या करें, तो व्हाट डू नाउ? ना 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 ना, व्हाट टू डू नाउ, व्हाट टू डू नाउ या व्हाट डू नाउ? तो व्हाट डू नाउ या व्हाट टू डू नाउ? क्या बोलोगे? व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करें? सर व्हाट के साथ टू डू क्यों है, डू क्यों नहीं है? मैं बताता हूं, देखो बेटा, व्हाट टू ईट नाउ, अब क्या खाएं, ऐसी बोलोगे ना आप। क्यों? क्योंकि बेटा ये ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, और जब आप उसे आगे रिलेट करोगे तो आप सिंपल ही तो बोलोगे। ठीक है, सिंपल ही तो बोलोगे। जैसे आई हैव समथिंग टू डू, आई हैव समथिंग टू डू, मेरे पास है कुछ करने को। व्हाट टू डू, क्या है करने को? तो समथिंग टू डू, समथिंग की जगह तो व्हाट लगाया है, इसलिए व्हाट के साथ ये चीज। अच्छा अब कहां जाएं? वेयर टू गो नाउ। अब कहां जाएं? तो शॉर्टकट में आप ये भी बोलते हो, वेयर टू गो नाउ। अब कहां जाएं? वेयर टू गो नाउ। तो वो फ्रेज जो डायरेक्ट एक्सप्रेशन है वो वाई के साथ है बेटा। बाकी क्वेश्चन वर्ड व्हाट और वेयर के साथ नहीं। इसीलिए आप व्हाट हो या मेरे शेर वेयर हो, आप इसके साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। अगर पेपर में खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो खुश हो जाना, क्योंकि एरर है और आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ये चीज यहां पर है। डन चुटकू, कॉफी नहीं पीनी ना? आसान हुआ बेटा। तो यहां ये बात, तो इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव की लड़ाइयां खत्म। इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव की लड़ाइयां खत्म। सर अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान से सुनिएगा, अगला कॉन्सेप्ट नहीं है, अगली हेडिंग है। अब अगली हेडिंग आप डालोगे इन्फिनेटिव टाइप्स। आप बोलोगे सर अभी तो कराए आपने टाइप्स, बिल्कुल कराए बेटा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मैंने टॉपिक की हेडिंग डलवाई है वर्ब एडवांस एंड वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस। हेडिंग देख रहे हो आप? क्या हेडिंग है मेरे शेर? हेडिंग है वर्ब एडवांस एंड वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस। मैं इस टॉपिक को आपको मेंस लेवल तक करा के दूंगा बेटा, ताकि आप सारी चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ जाए। अब मैं इसलिए फिर दोबारा से इन्फिनेटिव टाइप्स हेडिंग डाल रहा हूं। आपने बोला सर फिर से कौन सी टाइप, और भी टाइप है क्या इसके? आपने दो टाइप तो देख लिए है ना, वेरी गुड। जैसे कि बेटा अगर मैं टाइप नंबर 1 बोलूं तो आपने देख लिया इंडेफिनिट इन्फिनेटिव, और इंडेफिनिट इन्फिनेटिव को आपने कैसे कैसे यूज किया आपने वो भी कर लिया। इसको बेसिक इन्फिनेटिव भी बोल देते हैं, या इसको आप प्योर इन्फिनेटिव भी बोल देते हैं, है ना बेटा। 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म हुआ, इंडेफिनिट इन्फिनेटिव आपने देख लिया और बेयर इन्फिनेटिव आपने देख लिया। लेकिन अब टाइप नंबर 1, अब टाइप नंबर 2 देखना। मैं ये कहूं कि एक कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव भी होता है,
तो तुम क्या कहोगे? टा 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 टा। आप कहोगे सर पढ़ाओ क्या होता है? कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव भी होता है सर। हां, क्यों? देखो बेटा ध्यान से सुनिए, जो इंफिनिटिव होता है उसमें टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हाँ, लेकिन वो फर्स्ट फॉर्म एक्शन ही तो होती है। अगर वो एक्शन कॉन्टिन्यूस हुआ तो टिडिंग टिडिंग टिडिंग। कैसे? ध्यान से सुनो बेटा, और मैं आपको इसकी डेरिवेशन भी बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको इंफिनिटिव जब पढ़ाया था, कहां हो तुम, कहां हो तुम, ये रहे। मैंने आपको बताया था बेटा, आई वॉन्ट दैट आई डू दिस वर्क, मैं चाहता हूं मैं इस काम को करूं, है ना। और दैट कंजंक्शन की जगह टू लगा दूं, आई और आई कॉमन चला गया, डू बच गया। मैं इसका शॉर्टकट ऐसे भी लिख सकता हूं। तो मेरे बच्चे आ जाओ, तुम्हें मैं कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव आज बनाना सिखाता हूं कि कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव आखिरकार बनता कैसे है। दिल थाम के बैठिएगा बेटा जी। कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव बनाने का एक आसान सी प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? देखो, ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा है। इसकी अंग्रेजी बनाने की कोशिश करना, टूटी फूटी कैसे भी बनाओ बट बनाओ। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा है। बना पाओगे? मैं बताऊं बेटा, देखो, ही सीम्स, उसको देखकर ऐसा लग रहा है, ही सीम्स दैट, हाँ, ही इज वेटिंग फॉर समवन। ठीक है बेटा, बन गई अंग्रेजी। ही सीम्स दैट, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ही इज वेटिंग फॉर समवन। जैसे बच्चों ने बनाया है, आई थिंक ही इज वेटिंग फॉर समवन। कईयों ने बनाया इट सीम्स दैट ही इज वेटिंग फॉर समवन। वेरी गुड, ये भी सही है। कईयों ने बनाया आई थिंक ही इज वेटिंग फॉर समवन, ये भी सही है। बहुत बढ़िया, अलग अलग, तो ये भी सही है बेटा। आपका भी सेंटेंस सही है बेटा, वो भी ठीक है। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो सेंटेंस ये भी सही है बेटा। ही सीम्स, उसको देखकर ऐसा लग रहा है दैट ही इज वेटिंग फॉर समवन, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा है। अब एक बात बताना बेटा, अगर मैं कहूं ही सीम्स, हाँ, और ये दैट क्या है बेटा? कंजंक्शन। अगर मैं इस कंजंक्शन की जगह टू लगा दूं, पार्टिकल, इस कंजंक्शन की जगह क्या लगा दो बेटा? टू पार्टिकल। हाँ, अब एक बात बता मेरे शेर, ये ही तो कॉमन है, इस ही को कॉमन लगा ले, कॉमन निकाल ले। अगर तू इस ही को कॉमन निकालेगा तो क्या बचा? इज। लेकिन इज एम आर तब तक आता है जब तक वो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वो हेल्पिंग वर्ब लेके आए। हाँ, लेकिन अगर ये यहां से निकल गया तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं चलती, तो इसके मालिक जो होता है, इसकी मेन फॉर्म क्या होती है बेटा? बी। तो फिर मैं बी ही लिख दूं। समझ में आया बी क्यों आया? क्यों? क्योंकि बेटा मैंने कहा यहां पर इन्फिनेटिव बन रहा है, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं चलता। यहां तो ये अलग सेंटेंस था बेटा, यहां ये अलग सेंटेंस था, तो ये सब्जेक्ट हुआ, हाँ, और ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब हुआ, तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर आ रहा है। लेकिन जैसे ये ही मैंने यहां कॉमन ले लिया, इसके जगह टू लगा दिया, तो इज वेटिंग तो नहीं लिख सकता यहां मैं, ऐसे तो नहीं लिख सकता ना, टू इज वेटिंग। तो मैंने इज किस में कन्वर्ट कर दिया? बी में। वेटिंग का क्या रखा? वेटिंग फॉर समवन। मुबारक हो, कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव पैदा हुआ है। तो बेटा क्या बना? ये देखो, अब ये सेंटेंस पता है क्या बना? ही सीम्स टू बी वेटिंग फॉर समवन। ही सीम्स टू बी वेटिंग फॉर समवन। तो क्या बना ये? टू बी वेटिंग। ओ हो, इश्क तेरा तड़पा दे। यही है मेरे शेर कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव। इसका मतलब ये हुआ बेटा, कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव कैसे बनता है? टू आएगा प्लस बी की फॉर्म आएगी। ये बी की फॉर्म आएगी बेटा, यहां इज, एम, आर, वॉज, वर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्योंकि कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट बनता है इज एम आर प्लस आईएनजी या वॉज वर प्लस आईएनजी, इसकी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जेटा ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट या टेंस के हिसाब से नहीं चलती, सीधा बी की फॉर्म। तो ये सारी की सारी किसकी फॉर्म? बी।
इसलिए प्रेजेंट पास्ट टेंस के हिसाब से नहीं चलेगी, सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं चलेगी। तो बेटा ये फर्क है। इसलिए मैंने क्या किया, फर्स्ट फॉर्म को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बना दिया, कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव, पार्टिकल का पार्टिकल। फर्स्ट फॉर्म को कॉन्टिन्यूस फॉर्म कैसे बनेगी, बी की फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब अगर पेपर में आपको ये सेंटेंस दिखा नो एरर, ये दिखा नो एरर, लेकिन इसको नो एरर आप इसलिए कर पाओगे क्योंकि आपको जयदीप सर ने पढ़ा दिया कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव कैसे बनता है। तो टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पेपर में दिखे तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस एक्शन चल रहा है। उसको देखकर लग रहा है वो बहुत मेहनत कर रहा है, उसको देखकर लग रहा है वो अपना कमरा साफ कर रहा है। आप कुछ भी बोलो, ही सीम्स टू बी क्लीनिंग हिज रूम, उसको देखकर लग रहा है वो अपने दोस्त का कमरा साफ कर रहा है। ही सीम्स टू बी क्लीनिंग हिज फ्रेंड्स रूम। तो बेटा जो भी आप तरीके से देखोगे तो टू बी प्लस आईएनजी अगर आपको दिखे तो माशाल्लाह कॉपी करो यहां तक पहले, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव पेपर में यूज होगा। तो बेटा उस पे एरर मत निकालना मेरे लाल, मत निकालना, वरना गड़बड़ हो जाएगी और पिटाई तो बेहतरीन तरीके से हो ही जाएगी। आया मजा? है ना बेटा? हो 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 हो। अब आप बोलोगे सर और कहां कहां कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव दिखाई देता है? अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, और तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, ठीक है। हाँ बेटा एक बात बताओ बच्चे, ओ मेरा बच्चा, बेटा जी आज होशो हवास उड़ जाएंगे तुम्हारे, देखो मैं क्या धमाका करता हूं। एक तो कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव यहां दिखाई देता है, एक और दिखाऊं कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव कहां दिखाई देता है मेरे बच्चे, इसी के नीचे स्टार लगा। जब आप प्योर मॉडल लिखते हो, हाँ, तो प्योर मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये बेयर इन्फिनिटिव है। बताया था ना, क्यों? क्योंकि बेटा इसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आती। तो प्योर मॉडल के बाद जो फर्स्ट फॉर्म आ रही होती है वो फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, वो बेयर इन्फिनिटिव होता है। ये बताया था ना अभी, वो बेयर इन्फिनिटिव होता है बेटा। क्यों? क्योंकि इस वर्ब का सब्जेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं होता। इसीलिए तो मेरे बच्चे यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आप एस और ईएस भी नहीं लगाते। तो आप ये करते हो ही विल गो देयर बोलो, ही विल गोज देयर बोलो, ठीक है, या ही विल टू गो देयर बोलो। बताओ तीनों वर्ब में से क्या आएगा? सबसे पहली बात, गोज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये टेंस नहीं है, ये मॉडल है, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब अपने बाद जो वर्ब लेती है उसका सब्जेक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होता, और ये कोई टेंस भी नहीं होते। मैंने कहा था ना, इसलिए फ्यूचर टेंस नहीं होता। तो इधर सिंगुलर प्लूरल का खेल खत्म। दूसरा ट्रू क्यों नहीं आया? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी। हाँ, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है बेयर इन्फिनिटिव है मेरे बच्चे यहां। तो हर मॉडल के बाद जो इन्फिनिटिव आएगा वो बेयर इन्फिनिटिव होगा। इसलिए मैंने बोला जो प्योर मॉडल होते हैं, प्योर मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म है। हाँ, अब देखो बम फोड़ दूंगा। एक बात बता मेरे बच्चे, जब आप ये लिखोगे ही शुड, हाँ एक बात बताओ, ही शुड क्लीन हिज रूम, बिल्कुल ठीक है। टू क्लीन गलत हुआ, क्लीन्स गलत हुआ, तो आप बोलोगे ही शुड क्लीन हिज रूम। तो मेरे बच्चे ये अपने आप में बेयर इन्फिनिटिव है, लेकिन छुटको उसको तो अपना कमरा साफ करते हुए होना चाहिए, उसको तो पढ़ते हुए होना चाहिए। ओह माय गॉड, क्या है? देखो बेटा, जब मैं तुम्हें एक बात कहता था मेरे बच्चे कि प्योर मॉडल के बाद, हाँ प्योर मॉडल के बाद आप कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कैसे दिखाओगे, तो आप कैसे दिखाते थे? आप एक रट्टा मारते थे। प्योर मॉडल के बाद, हाँ अभी अभी मैंने बोला बेटा ये कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव है, टू बी प्लस आईएनजी, हाँ, लेकिन प्योर मॉडल के बाद कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव लिखना टू बी प्लस आईएनजी, हाँ, क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मतलब कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव। लेकिन बेटा प्योर मॉडल के बाद क्या कट गया? टू कट गया, तो हाँ, तो ये बेयर इन्फिनिटिव हुआ। हाँ, लेकिन बेयर इन्फिनिटिव का ये कौन सी प्रोसेस हुआ? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हुआ। हाँ, तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव ही है बेटा ये। मजा आया?
इसीलिए जब आप ये कहते हो ना मेरे बच्चे, हाँ उसको तो अपना काम करते हुए होना चाहिए, ही शुड बी डूइंग हिज वर्क, उसको तो अपना काम करते हुए होना चाहिए, ही शुड बी डूइंग हिज वर्क। तो बेटा तुम्हें क्या लगता है ये बी डूइंग क्या है? अगर पेपर में यहां टू आता तो तुम टू बी डूइंग काटते ना, टू तो काट दिया, तो इन्फिनेटिव रहेगा, या तो इन्फिनेटिव टू पार्टिकल के साथ लगता है मॉडल में, या टू पार्टिकल के बिना लगता है। लेकिन बेटा ये भी कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव ही है भाई मेरे, आज बता दिया। इसीलिए मैं प्रूव कर गया इस बात को कि बेटा मॉडल्स में जो विल और शेल भी होते हैं वो कभी टेंस नहीं बनाते, वो इन्फिनेटिव का हिस्सा है। इसलिए एक बात बताओ मेरे बच्चे, अगर मैं बोलूंगा वो अपना कमरा साफ कर रहा होगा, ही विल बी क्लीनिंग हिज रूम, तो आपको क्या लगता है मेरे बच्चे? आपको क्या लगता है? अरे कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव है, इनको टेंस तो हम वैसे बोलते हैं, फ्यूचर टेक्निकली को टेंस नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोल दिया यू मस्ट बी जोकिंग है यार, जो जरूर मजाक कर रहा है यार, जो जरूर तू मजाक कर रहा है, यू मस्ट बी जोकिंग। तो ये बी जोकिंग क्या लग रहा है बेटा आपको? अरे कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव तो है। क्या सीखा? या तो कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव कैसे दिखाई देगा, या तो आपको टू के साथ दिखाई देगा या बिना टू के साथ दिखाई देगा। बिना टू के साथ कहां दिखाई देगा? प्योर मॉडल्स के साथ, और टू के साथ बाकी नॉर्मल वर्ब के साथ। आया झकास जिंदगी का मजा। इसलिए या तो ये आपको टू के साथ दिखाई देता है, या ये भी बिना टू के साथ दिखाई देता है। टू के साथ दिखाई देता है तो इन्फिनेटिव, और बगैर टू के साथ दिखाई देता है तो बेयर इन्फिनेटिव। ऐसे ही मेरे बच्चे कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव भी आपको दो जगह दिखाई देगा, या तो टू के साथ नॉर्मल वर्ब में, या मॉडल्स में बगैर टू के साथ। वो टेक्निकली कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव ही होता है, जिसे आप कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बोलते हो प्योर मॉडल के केस में। आया मजा? आया मजा? वेरी गुड। तो इसके भी कितने चेहरे हैं? इंडेफिनेटिव दो, इसके साथ है तो ये कहलाता है बेयर इन्फिनेटिव। या इसके भी कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव के भी कितने चेहरे हैं? दो चेहरे हैं। या तो कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव क्या होगा? इस टू बी प्लस आईएनजी, या फिर क्या होगा? बी प्लस आईएनजी। दो है बेटा ये भी, या तो ये होगा बी प्लस आईएनजी या टू बी प्लस आईएनजी। बी प्लस आईएनजी कब होगा बेटा? जब प्योर मॉडल होंगे, उसके अलावा टू बी प्लस आईएनजी। ठीक है। हेलो। ठीक है बेटा, तो छोटी सी बात है बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं, इतना आसान करके बता दिया तुम्हें क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो फटाक से तो प्योर मॉडल में बस नजर आएगा तुम्हें बिना टू, बाकी तुम्हें टू बी प्लस आएंगे देगा। ठीक है। उसको देखकर लग रहा है आज वो मेहनत करता है, या आज वो मेहनत कर रहा है। अब देखो एक एरर बनाओ, अब इसमें एरर टेंस की तरह बनेंगे बेटा। एक एरर सोचो क्या लिखा हूं मैं, देखो बेटा। शी सीम्स, उस लड़की को देखकर लग रहा है, शी सीम्स टू बी वर्किंग हार्ड टूडे। बेटा मैंने टेंस में कराया था ना, हाँ, यस शी सीम्स टू वर्क हार्ड टूडे। बताओ मेरे शेर क्या आना चाहिए? उसको देखकर लग रहा है आज वो मेहनत कर रही है, या उसको देखकर लग रहा है आज वो मेहनत करती है? बेटा क्या फैक्ट है इसमें? इंडेफिनिट सही है या कॉन्टिन्यूस सही है? बताओ। उसको देखकर लग रहा है, आज की बात हो रही है मेरे बच्चे, नाउ अ डेज, टुडे। ये कैसी बातें हैं? आज तू मेहनत करता है, यू वर्क हार्ड टुडे, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे बोलोगे, सेम टेंस के कॉन्सेप्ट लगेंगे। जहां कॉन्टिन्यूस टेंस आता था कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव आएगा, जहां इंडेफिनिट टेंस आता था इंडेफिनिट इंफिनिटिव आएगा। सोच के बताओ, उसको देखकर लग रहा है आज वो मेहनत करती है, या उसको देखकर लग रहा है आज वो मेहनत कर रही है? क्या होना चाहिए?
टू बी वर्किंग, तो दुनिया इधर से उधर बेटा, ये पेपर में सही और ये पेपर में गलत। समझ में आया बेटा? क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ टुडे। ये ध्यान रखना। तो इसके कोई एरर अलग नहीं है। अरे टेंस ही है ये मेरे बच्चे, ये टेंस ही है। ये इंडेफिनिट मानो, ये कॉन्टिन्यूस, ये इंडेफिनिट प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। और मैंने तुम्हें टेंस जिस हिसाब से पढ़ाए हैं वही यहां लगा दो। जहां कॉन्टिन्यूस प्रोसेस सही लगे कॉन्टिन्यूस, या इंडेफिनिट लगे इंडेफिनिट। ठीक है, चलिए मेरे शेर। तो आज ये चीज है। अब मैं आपको टाइप नंबर 3 ना, सिर्फ हेडिंग डालना, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 है बेटा परफेक्ट इन्फिनेटिव। ये परफेक्ट इन्फिनेटिव से मैं कल स्टार्ट करूंगा। अब इस स्टूडियो में हल्की सी स्मेल हो गई, तो एक बार मैं झाड़ू निकलवा लूं अगली क्लास से पहले, वरना पढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो 15-1 मिनट पहले तुम छुट्टी मार लो। और मंडे को अब डायरेक्ट क्लास होगी। इस हफ्ते छुट्टियां हैं टेक्निकली आपकी, और उन छुट्टियों का सदुपयोग क्या करना है बेटा? आपने वोकैब याद करके, उन छुट्टियों का सदुपयोग करना है आपने वोकैब याद करके। और हो सकता है यूट्यूब पर आज मैं वोकैब की क्लास लूं, हो सकता है यूट्यूब पर आज मैं वोकैब की क्लास लूं, वरना नेक्स्ट वीक से सीरियस, अगले हफ्ते से। आज हो सकता है कुछ ग्रामर वगैरह करा दूंगा यूट्यूब पे, अगले हफ्ते से वोकैब चालू करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको कॉपी कर लीजिए, परफेक्ट इन्फिनेटिव हेडिंग डाल लेना। इसका मतलब टेंस की तरह इन्फिनेटिव चल रहा है बेटा, और परफेक्ट इन्फिनेटिव नाम की भी एक चिड़िया होती है। ठीक है, चलिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और आग लगाते रहिए। पढ़ते रहो भाई साहब, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो बेटा। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करता हूं बेटा आपकी जो है रक्षाबंधन बहुत अच्छा गया हो, बहुत अच्छे से आपने अपना रक्षाबंधन बनाया हो, और परमपिता परमात्मा करे अगले रक्षाबंधन से पहले आपके हाथ में एक नौकरी हो। बहुत प्यार से आपकी तैयारी आप खत्म कर चुके हो। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज वो कैंप को बहुत अच्छे से याद करते रहिए, प्लीज वो कैंप को बहुत अच्छे से याद करते रहिए। एक पागल बच्चे के लिए छुट्टियां बहुत थी, और एक होशियार और एक मेहनती बच्चे के लिए तो ये राहत की सांस थी कि सर कुछ टाइम तक इंग्लिश की क्लास से थोड़ी, या मैथ्स की या रीजनिंग की इनकी क्लासेस से थोड़ी राहत मिली, मेरा पिछला सिलेबस कवर हो गया। तो अच्छे बच्चों के लिए कभी छुट्टियां नहीं होती भाई साहब जब तक नौकरी ना लगे। उनके लिए तो ये अच्छी खबर होती कि 2-3 क्लासेस की ऑफ मिल गई, अब फटाक से अपना पढ़ना चालू। और अगले हफ्ते से यूट्यूब पर वोकैब की क्लासेस, ठीक है, 100% वादा करता हूं मैं, स्टार्ट करेंगे, 2-3 क्लासेस लिया करेंगे और चीजों को आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, उनका नाम रोशन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जय।